So ladies and gentlemen, before we go further, I have a really special guest today. I have invited him specially to come and talk to all of you. So, can we all give a resounding applause to Chirayu? Come, Chirayu. Come. Awesome. Really nice. Good to have you. Good to have you. Check. Hello. आपके पास माइक है? ये इनको हैंड माइक दे दो, नहीं तो ये चिपकाना पड़ेगा। हैंड माइक दे दो। ये वो आपका लैपटॉप है? हाँ सर, यहाँ से लगाओ। So all over to you. ये माइक ऑन कर दे, तेज कर दे। हेलो। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू। थैंक यू। सो कैसे हो दोस्तों आप सब लोग? मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है देख के यहाँ पे। इनफैक्ट वन ऑफ माई बिगेस्ट मैनिफेस्टेशंस, डिड यू हैव योर मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप? ओह वेरी नाइस। मेरी भी मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप में यही मैनिफेस्टेशन करी थी मैंने कि कब मैं यहाँ पे आके इस स्टेज पे आके शेयर करूँगा। सो सबसे पहली चीज़ तो बस मेरी ज़िंदगी में यही हुई है कि विश लिस्ट में आप लिखते हो ड्रीम कम ट्रू। So this is one of the dreams coming true today. Thank you so much for all this. Thank you, Rahul sir. Yes. Thank you sir. आप पहले बता दो करते क्या हो, क्या हाँ आपका कब प्रोग्राम हुआ, क्या हुआ? I graduated in 23 October 23. एंड बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, आपसे 2-3 बैचेस पुराना हूँ। मेरा नाम है चिरायु गर्ग। मेरी एक 3PL कंपनी है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। वी आर इनटू वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स, बेस्ड आउट ऑफ गाजियाबाद। समझा दो क्या होता है, क्या करते हो? वी आर इनटू, अच्छे से समझा दो। वी आर इनटू थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। हम क्या करते हैं बेसिकली, हम एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को, लाइक फार्मा कंपनीज, FMCG कंपनीज, इलेक्ट्रिकल कंपनीज। जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं पिडलाइट, मेरा क्लाइंट है गोल्डी मसाले, मेरा क्लाइंट है अमृतांजन, मेरा क्लाइंट है ग्रेट वाइट इलेक्ट्रिकल्स। तो उनके लिए हम पूरी वेयरहाउसिंग करते हैं नॉर्थ इंडिया में, पूरी सेकेंडरी डिस्पैचेस, इन्वेंट्रीज मैनेजमेंट, C&F मैनेजमेंट। देसी भाषा में क्या करते हो? उनका माल हम उनके फैक्ट्री से उठा के लेके आते हैं, अपने वेयरहाउस में रखते हैं, सॉर्ट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, आइटम वाइज करते हैं, प्रोडक्ट वाइज, बैच वाइज, MRP वाइज करते हैं। फिर उसमें से उसको रीपैक करते हैं एज पर ऑर्डर, जो भी आता है डिस्ट्रीब्यूटर का, डीलर का, किसी का भी, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जो भी उसके ऑर्डर आते हैं 5 बॉक्स 10 बॉक्स रीपैक करते हैं। रीपैक करने के बाद उसको फिर आगे सेकेंडरी लॉजिस्टिक्स जो कि हमारी इन हाउस है, उसी से ही डिस्ट्रीब्यूटर डीलर के पास पहुंचाते हैं। उनसे अपनी PODs कलेक्ट करते हैं उनसे, और फिर वो कंपनी को POD हैंड ओवर करते हैं। सो दिस इज एंटायर आउटसोर्सिंग ऑफ देयर एंटायर सप्लाई चेन, वो पूरा का पूरा हम करते हैं। और उन कंपनीज को वो POD देने के बाद उनसे बोलते हैं कि भाई साहब अब हमारा पैसा दे दो, ये हमारा पैसा, आपकी POD, हमने आपका माल आपकी फैक्ट्री से उठा के डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को पहुंचा दिया, अब हमारा पैसा हमको दे दो। सर ये पूरा काम हम करते हैं, मतलब वी कंप्लीटली आउटसोर्स देयर सप्लाई चेन। एंड विच ऑल एरियाज? So we are doing in North India presently, based out of Ghaziabad and Lucknow. We are catering to Jammu Kashmir, Haryana, Himachal, Rajasthan, Delhi, and some parts of Bihar also. Very nice. So दोस्तों, भैया इसको यहाँ पे भी लगा देंगे प्लीज। हाँ अच्छा, स्क्रीन पे नहीं, नीचे लगा दो। हाँ नीचे, इस पे आएगा? अरे स्क्रीन पे नहीं, नीचे साइड में। हाँ यहाँ पे स्क्रीन बंद कर दे। हाँ जी बताओ सर। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एग्जैक्टली ऐसी ही सिचुएशन होगी जैसी मेरी थी जब मैं BMP में आया था। पहले BMP से पहले कोई टीम नहीं थी, टीम थी पर कोई टीम नहीं थी। आई होप यू ऑल रिलेट टू दिस। टीम थी पर कोई टीम नहीं थी, जो कुछ भी था मैं ही था टीम के नाम पे। 30 40 50 लोग काम कर रहे थे, बट मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं ही कर रहा हूं, अकेला बोझा लेके 30 40 लोग ऐसे ऐसे चलता जा रहा हूं। एग्जैक्टली यही हो रहा था।
पूरे समय कोई लीड नहीं आती थी। एक कोई लुढ़कता पुढ़कता कंपनी वाला कहीं से आ जाता था तो हमको लगता था आज भगवान आए हैं। आधा पूरा एक दिन उसी के साथ निकाल देते थे, पूरे दिन चाय पिलाना, खाना खिलाना, कुछ भी करना, लीड ही नहीं होती थी। किसी दिन लीड आती थी तो ऐसा लगता था आज भगवान राम खुद ही आ गए हमारे ऑफिस में। साल में कितनी लीड्स आती थी? सर कोई मतलब साल में 2-3 मैक्सिमम 2 लीड्स 3 लीड्स, कन्वर्जन कुछ नहीं, जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, कोई लीड्स नहीं थी, पता ही नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था जो है बस यही है, दुनिया यहीं तक है, इसी को गोल गोल घुमाते रहो। इसका कारण भी बता दो, क्योंकि आप इनको कारण नहीं मालूम। लीड इसलिए नहीं आ रही थी, इसलिए नहीं था कि इनका काम खराब है, इसलिए लीड नहीं आती थी बिकॉज इस सिचुएशन में बहुत बड़ी चीज़ है। आप कह रहे हो एक मैन्युफैक्चरर जो आज की तारीख में कहीं से सप्लाई रन कर रहा है, वो अपनी सारी सप्लाई चेन बदल के इनको दे दे, तो उसके लिए बहुत बड़ा डिसीजन होता है। और वो बोल रहा है कि भाई जो चल रहा है चलने दे, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो लंका लग जाएगी। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू बी एबल टू क्रैक अ न्यू कस्टमर, बिकॉज फॉर अ कस्टमर नया क्रैक करने के लिए वो बोल रहा है मेरी सारी जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सप्लाई चेन है, वो सारा तू ले ले, और ऑलरेडी कुछ तो चल ही रहा होगा। सो नंबर ऑफ टाइम्स एनीवे तो कोई लीड नहीं आती थी, आती थी एक लीड। अच्छा, उसको ये समझाने में इतनी समस्या हो जाती थी कि भाई तू खराब कर रहा है, तू गलत कर रहा है, तेरा नुकसान हो रहा है। वो कहता था मैं कैसे, अब लाइक हम बिजनेस ओनर्स, हमें आके राहुल सर बोल रहे हैं तू गधा है, तू नुकसान कर रहा है अपना, हमें विश्वास ही नहीं होता। 6, 9, 10 महीने लग जाते हैं, हमें विश्वास ही नहीं होता। तो कोई लीड्स नहीं आती थी, बिल्कुल भी लीड्स नहीं थी। ग्रोथ, हमें पता ही नहीं था ग्रोथ क्या होती है। हम वो उस सिचुएशन में थे, वो एक डॉगी को एक यू नो हैव यू हर्ड ऑफ दैट डॉग एंड बोन स्टोरी? वो अपनी चबाता रहता है, हड्डी को चबाता रहता है, उसके दांत से खून निकलता रहता है, एंड ही फील्स देयर इज अ फ्लैश कमिंग आउट फ्रॉम दैट बोन। तो हम ग्रोथ की उस स्टेज में थे, हम रोज उसी हड्डी को चबाते रहते थे, हमारे दांत का खून निकलता रहता था और हमें लगता था वी आर एंजॉइंग, वी आर ग्रोइंग। एक्चुअली में क्योंकि कोई नंबर ही नहीं थे, हमें ग्रोथ ही नहीं पता थी, जीरो ग्रोथ थी हमारी, जीरो ग्रोथ। जब जीरो ग्रोथ थी, जीरो लीड्स थी, तो मीटिंग्स भी क्या होती? एज आई टोल्ड यू, एक कस्टमर आता था, उस दिन लगता था भगवान राम हमारे ऑफिस आ गए, भगवान राम ने हमें, किसी को तो प्रभु ने भेजा है यहाँ पे, आके वो बिठाया, चाय पिलाई, खाना खिलाया, सारा दिन लगा दिया। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो कह के चला गया ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और पूरा 6 महीने निकल गए। एट द एंड मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी आ जाए, आई एम द ओनली मैन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में 50, 60, 70, 80 लोग, मैं ही अकेला आदमी हूँ जो काम कर रहा है। बाकी सारे लोग, जिससे कुछ भी पूछ लो, सर मैं तो यहाँ पे था, किसी से कुछ भी पूछ लो, सर मैं तो ये कर रहा था, सर आपने मुझे वहाँ पे भेज दिया था, सर मैं तो ये कर रहा था। सो ही हैड ऑल द अदर रीजन ऑफ टेलिंग मी काम क्यों नहीं हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट कि काम नहीं हुआ, काम तो होता ही नहीं था। तो देयर वॉज ओनली वन मैन। फाइनेंशियली आई वॉज सो अनस्टेबल। आई एम सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर। पापा ने ये बिजनेस लॉजिस्टिक्स से शुरू किया था, हम 3PL में मूव कर गए। बट जब भी मैं किसी भी और एक अकाउंट को नया खोलने के लिए सुपर डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन में जाता था, तो पीछे मुड़ के देखता था पापा की तरफ, पापा पैसे दे दो। पैसे कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं? मैं बोलता था पैसे नहीं होंगे तो काम कैसे बढ़ाऊंगा, पैसे कहाँ हैं? सो फाइनेंशियली इतने अनस्टेबल थे, जो पैसे आते थे वो काम में पता नहीं, सिस्टम में, काम में, उधारी में, आउटस्टैंडिंग्स में, सब चीज़ों में पता नहीं कहाँ चले जाते थे। भगवान कसम, मतलब मेरी ऐसी हालत होती थी एट टाइम 7 तारीख को गला यहाँ पे आ जाता था, यार पैसे देने सैलरी के, GST भरने के समय पे लगता था यार किसी तरह पहले GST का जुगाड़ हो जाए, उसके बाद दिमाग लगाएंगे। तो मैंने ये सोचा था उस समय, यार लाख रुपए तो कम से कम घर ले जाओ किसी भी सिचुएशन में। तो मैं जब यहाँ पे आया था, आई वॉज अराउंड 1.44 crores ऑफ GP एनुअली, कुछ 1.5 करोड़ का GP था जब मैंने BMP ज्वाइन किया था। उससे पहले आई टेल यू दैट स्टोरी। सो बिल्कुल ही फाइनेंशियली अनस्टेबल थे, मतलब फाइनेंशियल डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जिस दिन पैसे आते थे उस दिन 5, 6, 7, 8 एक्सपेंसेस के बिल खड़े होते थे, टिक 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 टिक। जिसने ज़्यादा कस के तगादा कर दिया, जिसने ज़्यादा डंडा डाल दिया, उसका पैसा चला गया। जिसने बेचारे ने शराफत में मांगा नहीं, उसका अगले महीने, उसके बाद जब अगली किस्त आएगी, जब अगला पैसा आएगा, जब अगली कंपनी से पेमेंट आएगी, तो चलता रहा। किसी दिन किसी कंपनी में कोई RFQ भरना होता था, RFQ इज रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, तो पूरी कंपनी में एक भी आदमी नहीं था जो RFQ बना पाए। तो चिरायू गर्ग बैठते थे, टिक 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 पूरा RFQ भरते थे। शाम को उसको खुद ही अपनी ईमेल से ईमेल करते थे, और उसके बाद पूरी कहानी आगे चलती थी, कम्युनिकेशन से लेके सब कुछ तक। सो इन ऑल
मुझे बस ऐसा लगता था कि मैं जब तक ऑफिस में हूं तब तक मेरा ऑफिस काम करेगा, अगर मैं ऑफिस में नहीं हूं तो मेरा ऑफिस कोई काम नहीं करेगा, सब क्रिकेट खेल रहे होंगे ऑफिस में मस्त एकदम मजे में। सो इन शॉर्ट, इन टोटल बॉस अपनी कस के लगी पड़ी थी, कस के लगी पड़ी थी, कोई राहत दिखाई नहीं दे रही थी क्या हो रहा है, कस के लगी पड़ी थी अपनी। और इनका ना सर्विस सेक्टर है, प्योर सर्विस, कोई माल खरीदना नहीं, कोई माल मैन्युफैक्चर नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, प्योर सर्विस इंडस्ट्री है। करेक्ट, हम सिर्फ सर्विसेज बेचते हैं, ना हमारे पास इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री कंपनी की होती है, ना हमारे पास अपना खुद का सॉफ्टवेयर होता है। हम SAP में, हाना में, माइक्रोसॉफ्ट नेविजन में जिसमें भी काम करते हैं वो सब कंपनी के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। बिलिंग कंपनी के पोर्टल पे होती है, बिलिंग कंपनी के नाम से होती है। तो हमारे लिए मंथ के एंड में एक कमीशन का या सर्विस चार्जेस का एक बिल होता है जो हमें उन्हें बना के POD के साथ देना होता है। फिर उसके बाद क्योंकि हम माल देते हैं, POD नहीं आती 6-6 महीने तक। कैन यू इमेजिन, एक कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है अमृतांजन के साथ, 100% PODs नहीं आई तो पैसा नहीं आएगा। 5-5 महीने लग जाते थे हमको PODs कलेक्ट करने में, 5 महीने। तो पहले मैं 1 महीने काम करता था, 5 महीने POD कलेक्ट करता था, 6 महीने बाद उसको फ्रेट कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट सबके बिल देता था, फिर वो 2 महीने लगाते थे, 8-8 महीने में पैसे आते थे। और POD क्यों नहीं आती थी? क्योंकि रिटेलर देता नहीं था, क्योंकि होलसेलर रिटेलर देता ही नहीं था, कोई फॉलोअप मैकेनिज्म ही नहीं था हमारे सिस्टम में, कोई आदमी नहीं था जो उससे पूछ ले भाई माल मिल गया, माल मिल गया। पता चलता था बहुत सारी बार माल गया ही नहीं है। नहीं, और कभी माल भी इनके कितनी डिलीवरी होती है? सर अप्रोक्सीमेटली एक दिन में 600 से 700 इन्वॉइसेस बनती हैं, कुछ 3-4 अकाउंट्स की, मतलब एक दिन में 1200 से 1300 इन्वॉइसेस बन जाती है सारी कंपनीज की मिला के। 1200 डिलीवरियां पर डे, सो और ऑल अक्रॉस पूरे all नॉर्थ इंडिया में 1200 जगह रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर को जाके माल पहुंचाना, और कहां कहां वो लोग हैं और कहां कहां से उनसे बिल उठा के लेकर आना। सर इवन द रिमोटेस्ट एरिया इन अनंतनाग, जम्मू कश्मीर, छोटा सा 50 किलो मटेरियल गाजियाबाद से अनंतनाग वैसा, और उसकी POD कलेक्ट करके लेके आना और फिजिकल फॉर्म में उसको देना कंपनी को, और उसके बाद 2 महीने वेट करना, क्योंकि उनका जेस्टेशन पीरियड टाइमलाइन 2 महीने की है, उसके बाद वो 2 महीने बाद पैसा देंगे। सो बॉस कस के बाजा बजा हुआ था। साल के एंड में इनकम टैक्स देने के नंबर पे जब CA आता था, वो पता है क्या बोलता था? 6 महीने में तो तूने ये बिल दिया है, पैसे निकाले नहीं बैंक से। मैं बोलता कहां से निकालता, बैंक में थे ही नहीं। बोले अब ये कंपनी में जाके 12 लाख खड़े हो गए, इस सब पे टैक्स लगेगा। बोला खाया कमाया कुछ नहीं, टैक्स और दिया है जेब से। यार कस के सॉलिड बाजा बजा हुआ था भाई साहब, टोटल लगी पड़ी थी। खैर एनीवेज, फिर अपनी जिंदगी में आए राहुल सर और शुरू हुआ BMP का सफर। फिर अपनी जिंदगी में आए राहुल सर और शुरू हुआ BMP का सफर। और पता है इंटरेस्टिंगली, जिंदगी में जो बचा कुचा सुकून था वो भी चला गया। मारेंगे सर मुझे बाद में, बहुत पता है। जिंदगी में जितना बचा कुचा सुकून था वो भी चला गया। भाई साहब मेरा बाप मुझे कभी सुबह 4 बजे नहीं उठा पाया। आई नो इतनी गालियां दी है मेरे पिताजी ने मुझे, सुबह उठ के वॉक पे चला जाया कर, जिम चला जाया कर, पार्क चला जाया कर, मेरे पास आके बैठ जाया कर, ये कर लिया कर, वो कर लिया कर। मैं कभी नहीं उठा 9 बजे 10 बजे से पहले सो के। और जिंदगी में जो ना बचा कुचा सुकून था वो भी चला गया व्हेन आई केम टू BMP। फिर वहां से शुरू हुआ SSG, KTJ और DML। आई थिंक ये तो सब आप लोगों के खून में बस गया होगा अभी तक। वीक 14 SSJ, KTJ और DML। और भाई सॉलिड 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 लंका लग गई। सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचो। मैं सोचता था सुबह 8 बजे ऑफिस कौन खोलेगा भाई? ऑफिस को पियोन को अलाइन करने में मुझे 4 हफ्ते 5 हफ्ते लग गए। भाई सुबह 8 बजे आके ऑफिस खोलना है। बोले सर 8 बजे ऑफिस खोलने का मतलब है मुझे 6 बजे घर से चलना पड़ेगा, मेरे को 7 बजे आके ऑफिस खोल के क्लीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप आओगे 7:45 बजे दूध की थैली लाके आपके लिए चाय बनानी पड़ेगी। मैंने बोला मैं सब कुछ खुद कर लूंगा, बस तू ऑफिस खोल दियो यार। मैं सब कुछ खुद कर लूंगा, मैं अपनी चाय खुद बना लूंगा, मैं केटल ले आऊंगा घर से, कुछ भी कर लूंगा, तू 8 बजे ऑफिस आ जा, बस मेरा ऑफिस का ताला खोल दे भाई। ठीक है सर। बड़ी मुश्किल से उसे अलाइन किया। 3 दिन आया, चौथे दिन गायब। मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ क्योंकि चाबी तो वही लेके जाता था। फिर उस भाई को फ़ोन किया, वो छोटे वाले फ़ोन आते ना जिसमें कुछ नहीं चलता, वो फ़ोन बजे जा रहा, मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, फ़ोन उठाया नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वो पैदल पैदल टहलता टहलता आ रहा है। अरे सर वो मैं टेम्पो में था ना तो फ़ोन सुना ही नहीं दिया। चलो भाई कोई बात नहीं। सो थिंग्स हैपेंड लाइक दैट। हम लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे। उसके बाद सर ने बम पे बम फोड़े। बम एक तो पहले ही लगी पड़ी थी, कंपनी से पैसे आ नहीं रहे थे। सर बोले खर्चा कुछ नहीं होता।
खर्चा बढ़ा दो। बोला सर खर्चा आमदनी का पता नहीं है, खर्चा बढ़ा दो, ये रख लो। ये मेरे घर में बम फूट गया। मेरे घर वाले बोलते हैं सेक्रेटरी, नहीं नहीं उसे ये कहते हैं। अरे सेक्रेटरी, वो भी लड़की, ये कहते हैं उसे। मम्मी करेगी क्या वो? ये तो अभी मुझे भी नहीं पता, पर पहले रख लेता हूं। भाई साहब सॉलिड टैंट्रम्स, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। ये आ गई, ये को फ्रीज कर दिया, फाइनल हो गई, बैठ गई ऑफिस में, काम ही नहीं पता क्या करना है। 6 हफ्ते तक हम आपस में ऐसे ही बैठा हुआ अपने दोस्तों के साथ। मैं आगे नहीं बैठता था, कुछ थे अच्छे वाले, मैं सबसे ज्यादा खराब वहां बैठता था एकदम कोने में। वो भैया खड़े ना पीछे, उनके एकदम बराबर वाली सीट पे वहां बैठता था और आ जाता था सबसे पहले वहां पे बैठ के। उसके बाद पूछता था बराबर से, यार ये को काम क्या देना है? ये बाई गॉड, जितनी देर में वो इस काम को समझती है ना, इतनी देर में तो मैं करके आ जाता हूं। पागल बन गए भाई साहब, मतलब सॉलिड बाजा बजा हुआ था। 6 हफ्ते 5 हफ्ते तक यही सोचते रहे, ईए को काम क्या देना है, डेलीगेशन शीट में लिखूं क्या? सर पूछते थे कोई सवाल है, सेशन के बाद मुझसे सवाल पूछ लेना। तो हाथ खड़ा करके, सर डेलीगेशन शीट में लिखना क्या है? अरे सर बोलते हैं एकदम, तेरा तू क्या क्या काम करता है? सर मैं तो कभी कभी चाय भी बनाता हूं, पियोन नहीं आता तो। हाँ तो ठीक है, ईए को बोल। अब मैं सोच रहा हूं मैं ईए को कैसे बोलूं चाय बना दे मेरे लिए। तो मतलब कुल मिला के खर्चा बाजा बचा हुआ था, पैसे थे नहीं, 8-8 महीने तक पैसे नहीं आ रहे थे। जब भी पीछे मुड़ के देखता था, पिताजी पैसे दे दो, हालांकि वो देते थे बेचारे, लेकिन हमेशा ही बोलते थे पैसे कहाँ हैं? MIS बोले, MIS रख लो। भाई साहब MIS, हमारे ऑफिस में पिकर पैकर लोग होते हैं जो एक रैक से माल निकाल के 5 डब्बे 4 डब्बे 3 डब्बे इकट्ठे लिख के उसका बैच नंबर हाथ से नोट करके पैकिंग स्लिप बना के उसको पैक करते हैं और आगे भेजते हैं। वहां पे किसी आदमी को गूगल शीट समझाना महाभारत थी, महाभारत। ऐसा हो गया जैसे आपने पिकिंग पैकिंग वाले लड़के को बोला किडनी का ऑपरेशन करवाऊंगा आज तुझसे। गूगल शीट, भाई साहब ये क्या होता है? पता तो जब चले, जब हमें खुद बताओ। हमें खुद नहीं पता। हमने तो आज तक एक्सेल में प्लस माइनस फॉर्मूला ही देखे थे। मतलब मैं आज भी बता रहा हूं आपको, वाइल आई स्टैंड हियर ऑन दिस स्टेज, मुझे आज भी प्लस माइनस, इसके अलावा एक्सेल में गूगल शीट में कुछ नहीं आता। आज भी जो राहुल सर ने सिखाया वो सिखाया, हो गया सारी चीजें, बट आता नहीं। वी लुकअप पाइवट वाइवट के लिए आज भी मैं टीम की तरफ ऐसे उठा के देखता है, लगा दे यार मेरी शीट में आके यार, आज भी। खैर किसी तरह लुढ़कते पुढ़कते, ढूंढते ढांढते, गिरते पड़ते, घोटे छिले, सब कुछ हुआ। MIS भी आ गया जी, पैसे भी दे दिए जी, सब कुछ हो गया। फिर बोले पीसी और लगाओ। बोला ये पीसी क्या करेगी? बोले ये तो शेरनी है। ये शेरनी है, फिर ये किस लिए रखी थी? बोले यही चलाएगी तुम्हारी सारी कंपनी। यार ये कैसे चला देगी यार? मतलब कभी कुछ समझ में नहीं आता था भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसे, मतलब रायते पे रायते। मैं 9 महीने तक सर बताएंगे गवाह, मतलब आप मेरे किसी बैचमेट से पूछना, मैं हर समय सर से लड़ता था, सर कैसे कह दे रहे हो आप, कोई मिलता ही नहीं है मुझे। मैं सप्लाई चेन हेड के पास जाके उससे बात करता हूं, मैं 3PL कंपनी का काम करता हूं, कहता चल भग जा यहां से, तू हमारे लिए एडिशनल कॉस्ट है। कोई मिलता ही नहीं था मुझे, कोई लीड ही नहीं आती थी, कोई बिजनेस ही नहीं था, खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, धंधा चल नहीं रहा था, काम धंधे। फिर उसके बाद एक और बम फूटा भाई साहब, ये सब चल रहा है, 14, 15, 16, 20 वीक हो गए। सर सीधा मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री, एली गोल्ड रैट, सब चेप दिया सर ने। मैं सोच रहा हूं यार अपन तो सर्विस वाले आदमी है, घंटा इन्वेंट्री नाम की चीज ही नहीं अपने को, PMS VMS आती नहीं, लगती नहीं। ये मैंने क्या कर लिया भाई, पैसे भी दे दिए 9-10 लाख रुपए, टैग वैग भी भरवा दिया, सब कुछ कर दिया, मेरा कुछ होगा भी है? तो इन्वेंट्री मेरी नहीं, PMS मेरा नहीं, मैं करूंगा क्या सर्विसेज में? मैं क्या ही तोप चला लूंगा सर्विसेज में भाई, क्या करूंगा? पूरे 9 महीने रोता रहा भाई साहब, पूरे 9 महीने राहुल सर से लड़ाई होती रही, आता रहा, मिलता रहा, क्लास के बाद, सेशन के बाद 1-1 घंटा, मतलब कुछ भी, बस सिर्फ और सिर्फ एक चीज होती थी मेरे पास, सवाल। लेकिन सच बात यह है, मैंने अपने जज्बात को कभी मरने नहीं दिया। What happened one day,
आई टेल यू। फिर उसके बाद एक ना जादू हुआ। फिर एक दिन आप लोगों को 7 मिनट बता दिया ना सर ने सबको, देयर इज अ साइंस ऑफ 7 मिनट्स मीटिंग, राइट? तो एक कंपनी है, आई वॉज वर्किंग ट्राइंग टू वर्क विद दिस कंपनी समहाउ। सर की एक साइंस है ना, आस्क फॉर अ 7 मिनट्स टाइम विद अ पर्सन, सॉरी कॉल नहीं, एक 7 मिनट्स मीटिंग विद अ पर्सन, 7 मिनट की एक मीटिंग मांगी। सो एक कंपनी के डायरेक्टर का नंबर मिल गया, उसको बड़े प्यार से हम्बली फ़ोन किया और उसको 7 मिनट का समय मांगा। इट इज़ आई टेल यू द नेम, इट इज़ हरिदर्शन सेवाश्रम। उसके MD गोल्डी जी हैं, उनको फ़ोन किया, 7 मिनट का समय मांगा। सर 7 मिनट चाहिए आपसे, आई जस्ट वांट टू सिट विथ यू एंड टेल यू अबाउट व्हाट वी डू एंड हाउ वी कैन हेल्प यू विद दिस सिस्टम। 7 मिनट वाली मीटिंग 3.25 घंटे चली, 3.25 घंटे चली। जब मैं वहाँ से उठा, मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ ऐसा। मतलब मैं कबूतर की तरह टिक 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 करता हुआ घूमता रहता था, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, और कुछ नहीं होता था। 2.5-3 घंटे मीटिंग चली। जब मैं वहां से उठा, दैट मैन हग्ड मी एंड सेड, यार तू तो प्रभु श्री राम की तरह आया मेरे पास, हेल्प मी यार चिरायू, हेल्प मी। मैं बाहर निकला, मैंने अपने भाई को, छोटे भाई मेरे बिजनेस में मेरा पार्टनर है, BMP में मेरे साथी था, आज आया नहीं बिकॉज ही इज ट्रैवलिंग इन अ शादी। तो मैंने उसको बाहर निकल के फोन किया, गुरु ये मछली फंस गई, ये हो गया काम ये फंस गई मछली। और मैं भाई सब बाहर निकल के सपने में मिलती है वाला डांस एकदम सॉलिड हो गया। उसके बाद में एंड टुडे टुडे आज की तारीख में उस अकेले अकाउंट से मेरा GP 75 लाख सही है। मैं 1,44,00,000 रुपए पूरी कंपनी के GP पे राहुल सर के साथ आया था। आज उस अकेली कंपनी से 75 लाख रुपए का GP है मेरा। मैं उससे बाहर निकला, मतलब आज की तारीख में हम ऑलमोस्ट 15, 20, 25 दिन में एक बार वो मिलते हैं गोल्डी जी और मैं, एंड ही इज़ अ Formula 1 रेसर। और हम काम की बात ही नहीं करते, धंधा नहीं बस डिस्कस होता, बस आप कहाँ जा रहे हो रेस करने, आप कहाँ हो, आज चलो कोयम्बटूर आश्रम चलते हैं, आई एम अ सदगुरु फॉलोअर, तो कोयम्बटूर आश्रम चलते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, बस यही बात होती है। सो गाइज दिस इज CVM लॉजिस्टिक्स। सो दिस हैपन टू मी। उसके बाद मुझे लगा कि यार राहुल सर ने ज़िंदगी बदल देनी है, अब तो सवाल छोड़, दिमाग लगाना बंद कर दे और DML मोड में आके बस सरेंडर। सो आई सरेंडर्ड दैट डे, आई रियली आई सरेंडर्ड। मैं बोला देखो, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डेट एंड टाइम, बट आई रियली सरेंडर्ड दैट डे व्हेन बाहर आके मैंने वो सपने में मिलती है वाला डांस किया था। ये तो फंस गई मछली आज पहली बार। 7 मिनट की मीटिंग 2.5-3 घंटे चली, अकाउंट क्रैक हुआ, हमारी टर्म्स, हमारी डील्स, नो नेगोशिएशन पे क्रैक हुआ। और दिस वाज अ गेम चेंजर फॉर मी, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। उसके बाद सर ने मुझे आके, जब आप सबसे भी पूछते हैं ना क्लास में आके, और बताओ क्या चल रहा है, पहला क्वेश्चन होता है और बताओ क्या चल रहा है। सो मैंने आके बताया सर ऐसे ऐसे हो गया, ऑफिस में PC MIS सबको बता दिया, भाई कुछ भी ना हो हमने एक काम तो कर ही लिया एटलीस्ट। वहाँ पे जाके मुझे लगा यार साइंस वर्क्स। सो इफ़ यू आर गोइंग अगेंस्ट द साइंस, दिस विल नेवर वर्क, नेवर वर्क, नेवर वर्क, दिस साइंस विल वर्क। सो गाइज उस दिन से मेरा पूरा ऐसा टर्न अराउंड हुआ, मैंने अपने आप को आंख बंद करके सरेंडर कर दिया। एंड उसके बाद बिल्कुल दिमाग लगाना बंद कर दिया, बस सर ने जो बताया जो बोला वो छाप दिया, जो बताया जो बोला वो छाप दिया, जो बताया जो बोला टीम को जाके बताया, छाप दिया। सबसे बड़ी गलती पता है मैंने क्या करी थी, आप लोग प्लीज़ मत करना अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल। सर मुझे नहीं पता अभी कि आप लोग अपने साथ एक इम्प्लीमेंटर जरूर लेके आना। मैं गधा था, पैसे बचाने के चक्कर में नहीं लाया, मैं गधा था, मैं नहीं लाया। बट अगर आप कर सकते हो आप ज़रूर करना। सीरियसली मैंने बहुत 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 बड़ी गलती करी है, क्योंकि हम वापस जाके जब अपनी टीम को देते हैं ना, हम 5% भी नहीं दे पाते, 5% भी नहीं दे पाते, क्योंकि हम ग्रैब ही 20-30 कर पाते हैं, उसमें से आगे क्या ही डिलीवर करेंगे आप। यू कैनॉट जस्ट ग्रैब 100% ऑफ व्हाट राहुल सर सेज। अगर सर की साइंस को 50% भी हमने छाप दिया ना, सो वील बी दी बेस्ट मैन ऑन द अर्थ। आई एम टेलिंग यू दिस इज अ फैक्ट गाइस। सो वी आर CVM लॉजिस्टिक्स. We are experts in 3PL solutions, and in the last 4 decades, we have distinguished ourselves as a specialist in third-party logistics. We are working since 1968. So in the last 40 years, we have helped over 240 clients across 11 states and 216 cities to generate revenues exceeding rupees 16,000 crores. So we are into warehousing, we are into distribution, and we are into logistics. So we do all these things end to end. So ये हमने फिर उसके बाद बनाया। हमारे सर्विसेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑर्डर टू डिलीवरी की FMS।
सो हमारी जिंदगी में एक ही बाइबल है, ऑर्डर टू डिलीवरी, डिलीवरी टू कलेक्शन। बस यही दो FMSs हमारी हैं जिनके ऊपर हमारी आज की तारीख में पूरी कंपनी चलती है, पूरी कंपनी। हमने ऑर्डर टू डिलीवरी को पकड़ के छाप दिया। आप लोगों में से कितने लोगों को सर्विसेज में अमेजॉन अच्छा लगता है कि ऑर्डर डिलीवर किया? ऐसा कोई कोई तो होगा ना अमेजॉन पे। तो हमने भी उसको, सर ने बोला अमेजॉन रेप्लिकेट करना है। अब दिमाग तो लगाना बंद कर दिया था, कैसे होगा? सर ने बोला बस चलता रहे, साथ में हो जाएगा। तो हमने भी कुछ कुछ अमेजॉन एक्सपीरियंस क्रिएट किया अपने कस्टमर्स के लिए। सो दिस इज अ कॉपी सैम्पल सेट ऑफ वन ऑफ आवर FMS। कैन आई जस्ट हैव वन ऑफ द मोबाइल नंबर्स? किसी का भी एक मोबाइल नंबर कोई अपना बता दे। पीयूष, कैन यू राइट इट डाउन? 9999 121260 डबल, इट इज 88 और 99? पीयूष, इट इज 9999 9999 121260. What's your name? Murli. So what we are doing is we are just putting Murli as one of our customers in our FMS. Is simple because हमने इसको बहुत सिंपल रखा है। अभी थोड़ा सा हम टेम्पलेट और इन सब के थ्रू एंट्री करते हैं, बाकी अदरवाइज। सो इसमें हमने कस्टमर का नाम डाल दिया विच इज़ मुरली, देन उसका एक टाउन डेडिकेटेड है, दैट विल ऑटोमेटिकली कम, जैसा आपको FMS में सर ने सिखाया होगा। सो हमने बस उसको एग्जैक्टली वैसे ही रेप्लिकेट किया है। इनवॉइस नंबर डाल दिया, डेट डाल दी, क्योंकि वी हैव टू मॉनिटर एवरी डिलीवरी, एवरी POD, एवरी इनवॉइस, एवरी मिनट, एवरी प्रोडक्ट विथ एवरी LR, बिकॉज हर इनवॉइस की, हर डिलीवरी की हर अलग बिल्टी बनती है, उसकी POD कलेक्ट करके वहां पे लेके जाते हैं। या तो आपको एक मैसेज आया होगा अभी, इमीडिएटली व्हेन द इनवॉइस इज, पढ़ के सुनाओ। Dear Murli sir, your invoice number this, date this has been generated rupees for 1100 rupees. सो एज सून एज वी पुट डेटा इन दिस, एक ऑटोमेटिकली मैसेज शूट होता है हमारे कस्टमर को, विच इज लाइक एन अमेजॉन एक्सपीरियंस, कि सर आपकी इनवॉइस नंबर इतने 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 रुपए की बन गई है। सिंपल, आप भी कर पाओगे ये, मैंने कुछ नहीं उखाड़ा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे हम जाते हैं। जैसे ही हम उसके अंदर डिटेल्स डालते हैं कि इस इनवॉइस में कितने बॉक्सेस हैं, कितने कंटेंट हैं, उसका डिस्पैच की डेट क्या है, डिलीवरी डेट क्या है, उसकी ट्रांसपोर्ट की LR नंबर या उसका डॉकेट नंबर क्या है, कौन सी ट्रांसपोर्ट से गया, तो ऑटोमेटिकली यू विल रिसीव अनदर SMS, WhatsApp. सो कैन यू रीड इट अगेन फॉर अस मुरली? एक माइक है क्या? वो जूम वालों को सुनाई नहीं दे रहा होगा। Order against number this. एक मिनट मुरली, वो सर बोल रहे हैं माइक के पे आप माइक- बोलना, नहीं तो जूम कहाँ वाले गया नहीं वो? सुन पाएंगे। माइक कहाँ है? एक गोल, हाँ ये ब्लू वाला माइक दो ना, फेंको। वाह, वाह, अरे इसकी प्रैक्टिस कर लो, ये बहुत सही है। इधर। हाँ, कैच कैच नहीं खेला था। हाँ। Your order against number this was dispatched on this date, time with GR number this. सो दिस विल गिव यू ऑल दीज डिटेल्स। ज्यादातर हमारी कंपनीज में, सर्विसेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरा इनवॉइस बना कि नहीं बना, राइट? मेरा इनवॉइस बिल हुआ कि नहीं हुआ, मेरा इनवॉइस डिस्पैच हुआ कि नहीं हुआ, अगर डिस्पैच हुआ तो कब हुआ, कौन सा डॉकेट नंबर है, एंड देन फाइनली एट देयर इज अनदर स्टेज एंड यू विल रिसीव अ फाइनल SMS, फाइनल मैसेज ऑन द WhatsApp विच विल गिव यू एंटायर डिटेल्स। मुरली बताएंगे एक बार प्लीज? Invoice number, date, bill amount, GR number, date. इनवॉइस आप case मुरली number. पूरा मैसेज पढ़ दोगे प्लीज एक बार? Okay, dear Murli sir, your invoice number is 111, date 5/11/2024, has been generated for 1180 rupees. Detail are as follows: GR number 32132, date today, case 210, transportation CVM. It is expected to reach you by 10th/11. पीयूष, इसकी हम वहां पे दिखा सकते हैं ना कैसा मैसेज जाता है एक बार? सो व्हाट विल हैपन, एक ऐसा मैसेज चला जाता है जिसमें आपका जूम इन कर। जूम इन कर, एक ऐसा मैसेज चला जाता है, डियर पीयूष, योर इनवॉइस नंबर इतना इतना हैज बीन जनरेटेड फॉर रुपीज इतना, डेटेड डिटेल्स आर एज फॉलोज, GR नंबर, डेट, कितने केसेस हैं, कौन सी ट्रांसपोर्ट से गया, और उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है। तो उसको यह भी पूछना नहीं पड़ेगा किसी भी आदमी से, मेरा माल मुझे कब मिलेगा। फाइनली जब एक लास्ट स्टेप होता है इसमें, जब वो मटेरियल डिलीवर हो जाता है और हमारी वो शेरनी PC जो सर ने बोला था, वो पीछे से मॉनिटर करके यहां पे एक POD को अपलोड करती है। पीयूष वापस FMS पे आ जाओ। सो वो यहां पे एक POD अपलोड करती है, तो एक फाइनल मैसेज जाता है, योर मटेरियल हैज बीन डिलीवर्ड विद POD एज सच, एंड POD उसको WhatsApp हो जाती है। दिस इज अ सैंपल POD विच विल शो यू राइट नाउ। पीयूष एक सैंपल POD दिखा दो हमको यहाँ पे। सो ये यहाँ पे हमारी शीट में इंटीग्रेटेड होती है। सो दिस इज CVM लॉजिस्टिक्स साइन स्टैम्प POD। ये हम सिस्टम में अपडेट कर देते हैं। अगर हमारे पास दिन की 1400 इनवॉइसेस बनती है तो हम 1400 PODs इसमें अपडेट कर देते हैं, एंड विच इज हैपनिंग राइट नाउ, विच इज हैपनिंग।
मैंने आप लोगों को बताया था पीओडी 6 महीने में आ रही थी, 5 महीने में आ रही थी, 4 महीने में आ रही थी पहले। अब पता है हमारी पीओडी 1 महीना 31 तारीख, हमारी लास्ट मंथ एंड होता है हर महीने का 31 तारीख। आज हम 6 तारीख में बैठे हैं। रेखा आर एनबीडी एंड एमआईएस टीम इज हियर। वो कल मेरे को उसने मैसेज भेजा था, सर वी हैव कलेक्टेड 73% ऑफ द पीओडीज। आज 6 तारीख है, तो मतलब 15 तारीख हमने डेडलाइन बना दी है। अब 15 तारीख को हमारे पास 100% पीओडी आ जानी चाहिए। 15 से 20 के बीच में हमारी सारी बिलिंग्स कंपनी में चली जानी चाहिए। तो हमने 4 महीने बचा लिए अपनी साइकिल के। वाह, 4 महीने हमारी, 4 महीने पहले पैसे आते हैं अब हमारे पास। अब हम थैंकफुली पिछले 1 साल में कैश रिच हो गए हैं। अब हमारे करंट अकाउंट में पैसे होते हैं भाई साहब। मजाक है कोई? ओडीसीसी तो हमारी खैर पहले ही नहीं थी। सर बोलते थे लिमिट विमिट और ये सब खत्म करनी है। आज की तारीख में मैं कभी कभी बैंक अकाउंट सुबह सुबह देख लेता हूँ ना, खुश हो जाता हूँ। मैं आज चल यार पैसे हैं अकाउंट में। समबडी जिसको बिना दूध की चाय पीने मिलती थी पहले, अब सडनली उसको बोला आज मैंने दूध में पत्ती लगाई है ना, तो वो 40 लाख रुपए कभी कभी अकाउंट में सुबह सुबह दिख जाते, तो लगता है अरे भाई सब मजा आ गया है। तो करंट अकाउंट में 40 लाख रुपए रईस हो गए आप। सर वाली चाय हो गई है तो। सो उसके एंड टुडे मैं जब बीएमपी में आया था, so guys understand this, can you see how this will apply to your business? अगर हर क्लाइंट को हर स्टेप ऑफ द वे आप जो कर रहे हो उसको ऑटो, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 1200 डिलीवरीज पर डे। सो 1200 इंटू 30 कितना होता है? अरे कितना हुआ? 36,000 डिलीवरीज पर मंथ। 36,000 डिलीवरीज पर मंथ। वी आर टॉकिंग, आपके कितनी डिलीवरीज होती होंगी? जितनी भी होती हैं, चाहे वो ड्राइंग की हो, चाहे वो प्रोजेक्ट की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। आपका कस्टमर आपको रोज़ फ़ोन कर रहा है या आपके स्टाफ को फ़ोन कर रहा है कि भाई मेरा माल चला क्या, मेरा माल आया क्या, मेरी फाइल बन गई क्या, मेरी शीट बन गई क्या, मेरी ड्राइंग बन गई क्या, मेरा सॉफ्टवेयर बन गया क्या, कहाँ बना, कितना बना, किस स्टेज पे है, मेरा बिल दे देगा, मेरी बिलिंग कर देगा, मेरा बिल नहीं मिला। इसके बाद कस्टमर फोन कर सकता है क्या? कैन द क्लाइंट कॉल यू? नो। एंड इफ यू कैन मेक दिस सिस्टम फॉर अ क्लाइंट, यू कैन मेक दिस सिस्टम फॉर अ vendor. You can make this system for your contractor. You can make this system for every external body in your environment. And this is the system that all of you will have by the end of it. Yes. And चिरायु कह रहा है कि आप गूगल में एक्सपर्ट हो, आप पर्सनली? नहीं सर, मुझे अब भी नहीं आता, मुझे अब भी नहीं आता गूगल ना। तो ये बिना गूगल हाँ सर आए हुए हो गया। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ये अभी भी सर, मतलब अभी भी नहीं आता। So for all of you who do not understand technology, who are not good at it, can't do the formulas, so don't worry. All you need is a good MIS who will be able to run this, and the rest will teach you. Yes sir. The rest will teach you. Don't worry about it. अपने आप हो जाएगा। एंड उसके बाद सर इसमें एक बड़ी अच्छी बात ये भी है कि अब जब भी ये डिलीवरीज इसमें मैप होती जाती है एंड देयर इज सम डेटा, सो ऑटोमेटिकली चैट बॉट इज एक्टिवेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर नंबर, जिस नंबर पे हमने फीड किया है। सो अगर आप उस पर थैंक यू लिखोगे तो सिंस देयर इज नो डेटा, इट विल डायरेक्ट यू टू अवर बैक एंड ऑपरेशंस राइट नाउ। अदरवाइज अगर आप इस पे थैंक यू लिखोगे तो यू विल गेट अनदर मैसेज, राइट पीयूष? हाँ, सो गॉट इट। सो इट वो क्या बोल रहा है अभी आपको? वो माइक पे बोल दो आप, नहीं तो वो नहीं सुन पाएंगे फिर से। Thank you for your response. You may connect with Neha from our backend operation at this number. She will be surely happy to assist you. So this is the chatbot which is activated. अब उस chatbot पे आप अपना ledger भी मांग सकते हो, आप अपना POD भी मांग सकते हो, आप अपनी invoice की copy भी मांग सकते हो. So you will get everything on that and that is 24/7. आप अगर रात को कहीं पे भी बैठे, अभी कितनी बार ऐसा होता होगा ना, आपने अपने ऑफिस में स्टाफ को बोला कि यार मुझको ये डिटेल भेज दे। सर मैं तो निकल गया था 5:30 बजे ही आज, सर मैं कल सुबह दे दूं। आपने स्टाफ को बोला, डिस्पैच वाले को, क्या ये डिस्पैच हो गया, ये थोड़ा अर्जेंट था। अबे यार सर ने बोला था अर्जेंट था, मैं तो कर नहीं पाया।
तो झूठ बोल देगा, हाँ सर वो डिस्पैच हो गया, मैं उसका डॉकेट डिटेल सुबह दे दूंगा आपको। और फिर सुबह 10:30 बजे जाके सबसे पहला काम वो करेगा, फटाफट इसको डिस्पैच कर। अब चैटबॉट तो झूठ भी नहीं बोल सकता बेचारा, उसे तो जो सामने है डेटा वो बताना ही पड़ेगा। तो 100% सच्चा साथी आपके साथ आपके मोबाइल में हर समय अवेलेबल रहेगा, हर समय। और ये सारा सिस्टम आपके मोबाइल पे है, सब कुछ मोबाइल पे है सर। ये सब कुछ जो भी ये यस सारा सर, का सर मेरे iPad में चलता है सब कुछ, एवरीथिंग वर्क्स ऑन माय iPad एंड ऑन योर मोबाइल। एंड ऑन माय मोबाइल। सो अगर क्लाइंट ने फोन किया हाँ जी सर। और पूछा कि भाई मेरे को ना, मतलब क्लाइंट तो फोन ही नहीं कर सकता, उसको तो व्हाट्सएप मिल गया, हाँ जी। क्योंकि आप वो उसको बोल दो कि सर व्हाट्सएप खोल लो, और अगर नहीं है तो 1 मिनट पे अपना मोबाइल खोलो और उसको बता दो कि भाई मेरा आपका ये वाला माल था, ये वाली डिलीवरी है, ये पीओडी है, ये है, और इसकी कॉपी ये, अगर आप बोलो तो मैं रीसेंड कर देता हूँ। सर 17 डिपोज हैं टाटा ऑटोमोटिव बैटरीज के इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया 17 कंपनी डिपोज हैं, और हम भी उनमें से एक हैं। वी आर दी ओनली डिपो इन इंडिया राइट नाउ जो पिछले 2 साल में या 1.5 साल में 100% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनओसी ले चुका है अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर से, दैट देयर इज नो क्लेम पेंडिंग। पहले क्या होता था, वो 6-8 महीने पुरानी एक पीओडी निकाल बोलता था इसका तो माल ही मुझे नहीं मिला, और हम सब फाइल में कागज पलट रहे हैं। बाद में पता चला इनवॉइस नंबर 1776, अबे ये तो फाइल में लगी ही नहीं है, इसकी बिल्टी कहां है? अरे ट्रांसपोर्टर भाई 17 तारीख को अक्टूबर में 1776 नंबर बिल्टी की 12 बैटरी भेजी थी, बाबूजी मेरे रिकॉर्ड में ही नहीं है बिल्टी। अब हम ढूंढ रहे हैं माल गया भी है कि नहीं, फिजिकल स्टॉक ही नहीं मिला। 12 बैटरी हमारे गोडाउन में एक्सेस भी नहीं है, और वो कस्टमर कह रहा मुझे मिली नहीं। एट द एंड ऑफ द डे सेल्स वाला हेड आया एक दिन, बोला वो 12 बैटरी का क्लेम चल रहा है लाला उसका, बता क्या करना है? मतलब सर अपने स्टॉक में तो है नहीं, माल तो गया। बोला बिल्टी दे दे, बिल्टी तो है नहीं। लग गई डेबिट। अगले महीने मंथली एक्सपेंसेस का पैसा आया कंपनी से, 12 बैटरी के पैसे कट गए। अब क्या हुआ, उसने बोला, अब आदत पड़ गई डिस्ट्रीब्यूटर को, बोला इस पे ना है कोई रिकॉर्ड, ये तो गधा है। अब उसने फिर कर दिया ऐसी 6 महीने बाद एक ने, बोले ये 11 बैटरी नहीं आई। हमने कहा 3 सेकंड के अंदर ये पीओडी व्हाट्सएप पे है भाई साहब आपकी। अरे भाई साहब वो मेरे बेटे ने साइन करके दे दिया था, मुझे पता नहीं था, वो परचेज हमसे मिस हो गई है, अब नहीं करते। बोले 5 मिनट में रिकॉर्ड मिल जाता है इनके यहाँ, अब नहीं करते। पहले हम फुद्दू थे, हमारा बड़ा बुद्धू बनाया लोगों ने, पैसे ले लिए हमसे ऐसे ही, कंपनी में बहुत पैसे कटवाए हमने, हिसाब ही नहीं था ना, हमें पता ही नहीं था हम कर क्या रहे हैं, गधे थे हम। कैन यू इमेजिन? आई जस्ट टेल यू, आई जस्ट शो यू समथिंग मैम, आई जस्ट शो यू समथिंग। मैं पापा से हमेशा बोलता था पापा पैसे दे दो, पापा कहते थे पैसे नहीं है। सर को भी मैंने बताया था 184 एफडीआर थी हमारे घर में सबकी बनी हुई, 184 एफडीआर्स, कोई 50,000 की, कोई 1 लाख की, कोई 2 लाख की, कोई 5 लाख की, कोई कुछ, और वो सब कागज वाली, कोई एक भी सिस्टम में नहीं थी। वो मेरे पिताजी के पास एक थैला था, उसमें लगाए रहते थे वो, हमारे पूरे परिवार की, क्योंकि पापा हैं ऐसे ही पैसा उन्होंने जोड़ना सीखा। 184 एफडीआर। वो एफडीआर कब खत्म हुई? उसको खत्म हुए मार्च में खत्म हो गई, हम अक्टूबर में है। बैंक वालों ने 2.5% पे रिन्यू कर दी, हमें पता ही नहीं है। हम खुश हो रहे हैं, हमारे पास 184 एफडीआर है, मेरा पैसा 2.5-3% पे बैंक वाले ने एफडीआर रिन्यू कर दी, हमें होश ही नहीं है भाई साहब। हमारी एफडीआर है, हमारी एलआईसी की किस्त जानी है, हमारे एजेंट साहब को होश नहीं है, हमारी एलआईसी की किस्त जानी है, लैप्स हो गई, उसमें पेनल्टी लग गई। उसके बाद फाइनली जब एक मैसेज आया हमारे पास, आपकी एलआईसी खत्म हो जाएगी, ये इसमें इतने पैसे लग गए, पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, तो इंटरेस्ट के साथ हमने उसके पैसे दिए, भरे, एजेंट को बुलाया, बाबूजी गलती हो गई, अगली बार ध्यान रखूंगा बाबूजी। तो हमने अपनी एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन शीट बनाई यहां पे, ये हमारी फाइनेंशियल डिसिप्लिन शीट है। किसी ने अगर मुझसे मेरा आधार कार्ड मांग लिया था ना, तो मैं भाई साहब सारे कागज ढूंढ लेता था, फोटोकॉपी निकाल, ये निकाल, वो निकाल, मेरा ही आधार कार्ड नहीं मिलता था मुझे। मेरे भाई का पासपोर्ट मांग लिया, मेरे बेटे का पासपोर्ट मांग लिया, वीजा लगाना है पासपोर्ट मांग लिया, नहीं मिलता था कुछ भी। अब ये शीट ऐसी बना दी, सब कुछ इस शीट में मिलता है। मेरे ब्रदर की एचयूएफ, मेरी एचयूएफ, हमारी कंपनी, इसमें कितनी एफडीआर हैं, इसकी एलआईसी की डिटेल्स हमें अभी डालनी बाकी है, किसका कितना मेडिक्लेम है, सेविंग अकाउंट में कितने पैसे हैं, इक्विटीज में कितने पैसे हैं, म्यूचुअल फंड में कितने पैसे हैं, उसका आधार नंबर क्या है, उसका पैन नंबर क्या है, उसके आधार की इमेज क्या है, उसके पैन की इमेज क्या है, उसके पासपोर्ट की इमेज क्या है। दिस इज अवेलेबल इन 1 क्लिक विद मी राइट नाउ। मेरे पास इसको क्लिक करूंगा, मेरे को यह भी पता चल जाएगा अभी कि मेरे इक्विटीज में कौन कौन से शेयर है, किस प्राइस पे खरीदे हुए हैं। वीकली हम इसको अपडेट करवा देते हैं, मेरी ये कर देती है अपने आप, मुझे ये भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरी मेरे को आज की तारीख में ये पता है कि मेरे पास
1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 50 लाख है, 1 लाख है, पीयूष चेंज कर दे, कुछ भी, ये कुछ भी है। तो अब मेरे पिताजी भी मुझे नहीं कह पाते पैसे नहीं है। मैं उनको बोलता हूं हैंगे, झूठ मत बोलो, आप ही के पास हैं, देने नहीं है, बात दूसरी है, हैंगे। लेकिन हम एक सर्विसेज की कंपनी है। आप बोल रहे हो सर्विसेज में हम क्या कर पाएंगे, मैं भी यही सोचता था सर्विसेज में क्या कर पाएंगे, बाजा बजा रहता था क्या ये वैल्यू एडिशन है सर्विसेज में यार, उसका माल आएगा, छोटे डब्बे में पैक करेंगे, इसको भेज देंगे, जिस दिन उसका मन किया एक थप्पड़ मारेगा, निकाल के बाहर खड़ा कर देगा हमें, हमारी वैल्यू एडिशन ही क्या है। हमने अपनी एक अकाउंट को, कंपनी को 35,000 रुपए महीने में टेक बेच दिया भाई साहब। सर हमने 35,000 रुपए महीने में उसको डैशबोर्ड बना के बेच दिया, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उससे कि भाई हमें पैसे दे दे। हमने उसे टेक्नोलॉजी बना के बेच दिया और उसको सिर्फ पता है क्या बोला, क्या आपको पता है आपकी एक इनवॉइस में कितने % फ्रेट लगता है? आपको पता है आपकी एक इनवॉइस आप भेजते हो गोरखपुर में या अलीगढ़ में, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको 50,000 रुपए का ऑर्डर देता है, उसके अगेंस्ट में आपको व्हाट इज द % ऑफ फ्रेट दैट यू स्पेंड ऑन दैट डिलीवरी एंड कंसाइनमेंट, बिकॉज वो तो हमको रिइंबर्स होता है। तो उसने कहा नहीं। बोले क्या आप जानना चाहते हो? उसने कहा हाँ। बोले क्या आप चाहते हो उसमें पैसा बच जाए? बोला हाँ। हमने उसे टेक बना के भेज दिया है वाला। हम क्या करते थे अपनी एफएमएस के आगे पर इनवॉइस की कॉस्ट लिख देते थे, उसका डैशबोर्ड बना के उसको चिपका दिया सर, उसको एक आईडी दे दी, 35,000 रुपये महीना ले लिए। आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इनसाइडर्स हो, बाहर जाके मत कह देना। और 35,000 रुपये महीने, साल का कितना हुआ? सर पता नहीं, पीयूष को पता होगा, उसी ने कुछ ये डील वील क्रैक करी थी। बोले सर हमको तो 30,000 25,000 रुपये महीने में तो बैकएंड खरीदना पड़ता है, समथिंग कुछ। ऐसी ये जब आप खुद अपने लिए बना पाओगे, ऐसी कितनी सर्विसेज आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी फॉरवर्ड कर पाओगे? आपको मालूम है आपकी क्लाइंट की क्या क्या प्रॉब्लम्स है? मालूम है ना? अरे हाँ नहीं, उनके सारे पेन पॉइंट्स मालूम है। अब एक बार आप सुपर हीरो बन गए, आपने ये सब सीख लिया, तो आप अपने क्लाइंट्स को भी ये करके दे सकते हो 50 चीजें जो आपका कोई भी कॉम्पिटिटर जिंदगी में कभी नहीं करके दे सकता, कर ही नहीं पाएगा। वो उसके धुएं निकल जाए वो नहीं कर पाएगा। क्यों? आप लोग यहां पर 10 लाख रुपए देकर बैठ के क्लास अटेंड करके तो आपके धुएं निकले हुए हैं, तो कोई और कहां से कैसे कर पाएगा? But you will be able to do these things and so many more services to your clients, which will make you invaluable. Some services you will charge, some services you will give free of cost. And और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या किया? आपने अपनी एफएमएस पे क्या किया? इसने अपनी एफएमएस पे 2-4 कॉलम ऊपर 2-4 कॉलम नीचे करके पकड़ के उसको शेयरिंग राइट्स दे दिए। सर 12,000 रुपए की एक पीसी लगाई, उसका काम ये था इस कंपनी की जितनी इनवॉइसेस बनती हैं उसके ट्रांसपोर्ट के फ्रेट के बिल से वो जीआर नंबर के आगे से वी लुकअप लगा के वहां मैप कर दे, बस वो करती है इतना काम। 12,000 रुपए महीने की पीसी और बहुत सारा और काम करती है। मतलब वो उसको एक दे दिया कि महीने में एक दिन तेरे को करके देना है। तो आज की तारीख में आपका पीसी, आपकी पीसी क्या कर रही है? एफएमएसएस वगैरह, व्हाट इज द रोल ऑफ योर पीसी नाउ? सर पीसी सारी एफएमएसएस की मॉनिटरिंग करती है, जितने भी एफएमएसएस के डूअर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग करती है, डेटा एंट्री हुई कि नहीं हुई, डेटा एंट्री कंप्लीटेड है कि नहीं है। उसमें भी क्या होता था, हमने एक सिस्टम उसमें भी बना दिया सर कि डेटा एंट्री नहीं होती थी या एंट्री हो जाती थी उसके अंदर, जब माल ट्रांसपोर्ट पे चला गया तो उसके एलआर नंबर और ये सब नहीं भरते थे। तो धीरे धीरे इवॉल्व करते करते अब हमने उसका भी डैशबोर्ड बना दिया कि इतनी जीआर पेंडिंग है, तो जब भी वो अगले दिन सुबह को आता है सबसे ऊपर दिखता है आज तुझे इतनी एंट्रियां कल की पेंडिंग है, तो पहले तो वो कर ले, नहीं तो ईएम के स्कोर में जाएगा वो पेंडिंग एंट्रीज और वहां पे उतना -5 कोई डैशबोर्ड्स हैं दिखाने के? हाँ सर मैं दिखा, आगे चलो, जो हमारा डैशबोर्ड है वो दिखा दे सर। जैसे हमने ये गोल्डी के लिए एक डैशबोर्ड बनाया, इसमें उसका कौन सा सेल्स पर्सन, कौन सा कस्टमर, किस टाउन का, किस डेट से किस डेट तक, किस महीने में कितनी बिलिंग हुई, कितना हुआ, ये सब उसमें आ जाता है। इनवॉइस वाइज, डेट वाइज, टाइम वाइज सब कुछ आ जाता है सर इसके अंदर। ये इस प्रकार के डैशबोर्ड्स बन गए। इसमें कौन सा हमारा सबसे बड़ा कस्टमर है, उसकी कितनी सेल हुई, कौन सा सेल्स वाला लड़का है हमारा, उसने कितने % शेयर किया, ये सारा डैशबोर्ड हमने बना के कंपनी को दे दिया पूरे सिचुएशन में। यहाँ पे कौन कौन से, इसमें नीचे भी आता है कि कौन सा टाउन हमारा ऐसा है, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज, टाउन वाइज, कस्टमर वाइज, डेट वाइज, लड़के वाइज, इनवॉइस वाइज, प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, किसी भी वाइज आप इसमें से डेटा इमीडिएटली एट अ सिंगल क्लिक निकाल सकते हो। और ये सारा डेटा एक शीट से फैच हो रहा है विच इज द एफएमएस शीट।
और कुछ नहीं है। और ये सारा जो बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम है आपका भी बनेगा। सो ये क्या है? सर ये MIS है हमारी। इस MIS में हम 3 चीजें मॉनिटर करते हैं कि हमारी ऑन टाइम डिलीवरी कितनी हुई, परसेंटेज हुई ऑन टाइम और बिफोर टाइम, हमारी POD का कलेक्शन कितना % हो गया, और हमारा व्हीकल प्लेसमेंट विच इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल पैरामीटर, बिकॉज बहुत सारे लॉजिस्टिक्स कंपनीज फेल कर जाते हैं, कमिट कर देते हैं गाड़ी आएगी बट ट्रांसपोर्टर को फोन करते हैं फिर गाड़ी नहीं आई भाई साहब। सो हमारा ऑन टाइम व्हीकल प्लेसमेंट कितना है, कितना % है। सो वी आर ट्रैकिंग दिस। सर ने 80-20 आपको बताया, सर 80-20 हो गया ना परेटोस। तो हम अप्रॉक्सीमेटली 95, 93, 94% पे अपने सिस्टम में चल रहे हैं अभी। 6, 7, 8% अभी भी हमारा लैगिंग है, विच उसमें हमने 80-20 लगाना शुरू किया है अब। सो अब हमारा 92-93% डिलीवरीज आर ऑन टाइम। तो उसमें मुझे ये पता होता है, तो मेरे को खाली वो रेड वाले बॉक्सेस देखने होते हैं नीचे कि 2 और मोर डेज डिले कहाँ हो रहा है। तो फिर आई गेट इनटू दैट रूट कॉज कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या हमारा ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क वहाँ पे वीक है, या हमारी वहाँ पे हमारे पास बिजनेस नहीं है, हमारे पास उन टाउन्स का लोड नहीं है, या प्रॉब्लम क्या है कि हम वहाँ पे वो सर्विसिंग में निरंतर रूप से डिलेज कर रहे हैं। सो दैट आई कैन इंप्रूव ऑन दो। तो मैं अब खाली यही नीचे वाला लाल डब्बा देखता हूँ पूरे सिचुएशन। Today the problem that all of you are facing is that you have none of this data available to you. You have no idea what is the problem. Now if you don't have an idea what is the problem, you can't solve it. And then if you have an idea what is the problem, then you will be able to start solving that problem. कि मेरी कंपनी अटक कहाँ रही है, मेरी कंपनी में गड़बड़ कहाँ हो रही है। हर एरिया में आप ये देख पाओगे कौन से शहर अच्छा कर रहे हैं, कौन सा लड़का अच्छा कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, कितना खराब कर रहा है। उसके बेसिस पे we will be able to take some action. These insights will give you your strategy for your organization of what do we need to do and how do we need to do it, and we'll be able to crack it. But if you do not have this data, what can you do? And right now we are trying to get that data for you. And you are resisting that and you are trying to do some other things, which is not going to give your company anything. This is what will give you everything. जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो ये सॉल्व करेगा, ये वाला सिस्टम सॉल्व करेगा। जो आप बाकी सारा टाइम क्लाइंट के कॉल्स ले रहे हो, फायर फाइटिंग में बिजी हो, उससे कुछ नहीं होने वाला, मगर इससे वो सारी फायर फाइटिंग ही मर जाएगी। राइट सर। नेक्स्ट। सो द थिंग इज कि आप लोगों को ना जिस दिन ये रियलाइज हो गया, मैं सच बता रहा हूं आपको, जिस दिन आपको ये रियलाइज हो गया ना कि मिसिंग टाइल सिंड्रोम सर ने बताया होगा, वो देखनी ही नहीं है। मतलब आप वो भरा हुआ पूरा सिस्टम देखो, क्या हो सकता है कि पॉसिबिलिटी जिस दिन आपने देख ली ना सर के साथ, क्योंकि सर हमेशा 9 महीने आपको ऐसे निचोड़ के ना वो पॉसिबिलिटी दिखाते रहेंगे क्या हो सकता है वाली। द मोमेंट यू हिट दैट कॉर्ड, द मोमेंट यू हिट दैट कॉर्ड, मैं आपको सच बता रहा हूं भाई, सच बता रहा हूं दोस्तों, मतलब पूरा गेम बदल जाएगा, आपका पूरा गेम बदल जाएगा, पूरा बिजनेस, पूरा सिस्टम, पूरी लाइफ बदल जाएगी। मैं सच बता रहा हूं आपको, एंड दिस इज आउट, आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस हियर। मैं भी बहुत रेजिस्ट करता रहता था अपने आप को, कैसे लगेगा मेरे बिजनेस में, कैसे होएगा मेरे धंधे में, हो ही नहीं सकता यार, वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको तो मिल गया बढ़िया MIS। मेरी MIS को आज पूछो गधा, मैं इसको बोलता था, सॉरी यार, अभी गधा नहीं है लेकिन, तो मैं इसको बोलता था तुझे इतनी भी दिमाग नहीं। आज की तारीख में मैं इसको बोलता हूँ उसका वो कर देना, सो ही अंडरस्टैंड्स उसका वो क्या होता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड एज अ टीम। मैं अपने स्कूल से लेके कॉलेज तक आज तक कभी स्टेज पे नहीं चढ़ा था जब तक मैं BMP में नहीं आया था। मैं BMP में नहीं आने से पहले आज तक बोल नहीं पाया था कभी। आई वाज सो शाई इन स्पीकिंग, मतलब मैं बात ही नहीं कर पाता था स्टेज, मुझे बड़ा फियर होता था, इतने सारे लोग देख रहे हैं मुझे, मैं क्या ही बोलूँगा, मैं क्या बोलते हैं, पास आउट, वो हो जाऊँगा मैं एकदम। सो यहाँ आया, ऐसे दायरे खोले सर ने, ऐसे ऐसे दायरे खोले। आई वॉज इन्वाइटेड बाई दी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एज वन ऑफ द की स्पीकर्स in UP Warehousing and Logistics Summit in 2024, which happened in Lucknow, in front of Nand Gopal Nandi ji, जो minister हैं state के, and the chief CEO of UP SIDA, Mr. Maheshwari. So I was one of the key speakers there, speaking about sustainable logistics practices and warehousing in India, and what is the role of Uttar Pradesh that it has to play. Then I was invited by the Chief Minister of Uttaranchal, Mr. Pushkar Singh Dhami, in the presence of Mr. Amit Shah. I was speaking in the Global Investor Summit in 2023. And this all happened because सर ने मेरे दिमाग को इतना ज़्यादा खोल दिया, इस डायरेक्शन में लगा दिया। नहीं तो मैं लगा हुआ था, आज तो शर्मा जी छुट्टी पे हैं यार, मैं सुबह सुबह ऑफिस जाके क्या कर रहा हूँ, टेली में एंट्री कर रहा हूँ। क्यों?
यार सैलरी जानी है, मेरा दिमाग ही वहाँ था, अभी होती है अपने आप, छोड़ दिया तो होती है. So I was invited by Uttaranchal Global Investor Summit in 2023. So we were listed among the top 10 3PL companies in India. Business Fame करके एक magazine है, they printed us on the cover. We were certified by Silicon India as 3PL Logistics Services in 2000 best 10 most promising 3PL. These were some newspaper headlines. We created memories. And after such class, मतलब मैं आप लोगों को सबको सच बता रहा हूँ. Each one of you 200, 300, 400 and पूरे सर इस बैच में कितने लोग हैं? 500 होंगे. 500, 550, 600 लोग. You will create memories, not only with you, not only with your team, not only with your family, but along with this BMP. मतलब आप सोचो, ये जो आपका सर्कल और सिस्टम है ना, ये आपकी दुनिया में सबसे अच्छे दोस्त बनने वाले हैं. सर ने बताया भी होगा आप लोगों को ये. पिछले 95 के बाद से लेके अभी तक 20-25 साल में, 27 साल में मेरा एक भी कॉलेज का या स्कूल का दोस्त मेरे घर आकर ही हैज़ नेवर स्लेप्ट ओवर कि घर पे जाके मेरे साथ रात को पूरी रात दारू पी मस्त और फिर सो गए वहीं. इट हैपेंड आफ्टर BMP. मतलब रेगुलरली हो रहा है. किसी भी दिन कोई भी आ जाता, कहाँ है तू? मैं गाजियाबाद हूँ, मैं दिल्ली हूँ, आ रहा हूँ, आजा भाई मेरा गेस्ट रूम खाली है. हम पूरी रात सुबह 4 बजे तक दारू पीते हैं, मस्त सो जाते हैं. अगले दिन सुबह को 12 बजे 1 बजे उठते हैं. अब क्या करना है? बोले वो भी खाली होगा, उसके यहाँ चल रहे हैं. तो उसके यहाँ चले जाते हैं, फिर उसको उसके ऑफिस से या कहीं से जहाँ वो मिलता है वहाँ से उठाते हैं, फिर से चले जाते हैं, दारू पीते हैं. अगले दिन फिर बोलता है अच्छा जब मैं जा रहा हूँ, मेरी बॉम्बे की फ्लाइट है, चला जा भाई, नो प्रॉब्लम. So these are all your BMP friends. These are all our BMP friends. And they are like, we had one of the most craziest card parties this year. सुबह 4 बजे तक BMP वाले drop down dead. यहाँ तक दारू पी है सबने, नीचे गिर गए. उसके बाद 4 AM वो सर बताएंगे, देयर इज अ साइंस टू 4 AM. 4 AM आपको चाहिए ऑटो पायलट पहुंचने तक. उसके बाद तुम्हें जो जिंदगी में करना है करो यार. आपको पता है, मैंने सर ने मुझे BMP के बाद पूछा कौन शेयर करेगा, तो मैं खड़ा हुआ सबसे पहले. बोले बता क्या शेयर करेगा. मैंने सर मैं 11 दिन से ऑफिस नहीं गया हूँ. 11 days straight I didn't go to office. सर्दियों के दिन थे, कस के ठंड पड़ रही थी, और मैं रोज सुबह रजाई में घुस के अपने BMP वाले फ्रेंड से पूछता था नेटफ्लिक्स पे नया क्या आया है बता दो यार. मेरे पिताजी, 2nd फ्लोर पे रहता हूँ मैं, लिफ्ट लगी है वैसे घर में, पापा थोड़ा चलने में तकलीफ होती है, तो ऊपर आए मेरे कमरे में, मैं मस्त रजाई में घुसा हुआ. मैंने देख लिया पापा आ गए, मैं तो भी मस्त रजाई में घुसा हुआ हूँ, एकदम नेटफ्लिक्स चल रहा है, चिल. आए कुर्सी पे बैठ गए, मेरे सिर पे ऐसे ऐसे हाथ फेरा, बोलते हैं तबीयत खराब है क्या? बोले नहीं. बोले किसी बिजनेस में किसी कस्टमर से लड़ मरा क्या? बोले नहीं. बोले पलक से लड़ा? पलक इज माय वाइफ. पलक से लड़ाई हुई है? नहीं. बोले कुछ नुकसान हो गया क्या कहीं? बोले नहीं. बोले अपने कुछ टेस्ट करवाए तूने जिसकी रिपोर्ट गलत आई है? बोले नहीं. बोले तू साले 10 दिन से ऑफिस नहीं गया, आज भी तेरा मूड नहीं लग रहा मुझे. नहीं जाना यार, आई एम चिलिंग, में ऑफिस चल रहा है यहाँ से, मेरे को नेटफ्लिक्स देखने तो आप भी आ जाओ मेरे बराबर में, लेटो मस्त, दोनों बाप बेटे बैठते हैं, नेटफ्लिक्स एंजॉय करते हैं. यू नो व्हाट हैज हैपेंड आफ्टर BMP? दिस हैज हैपेंड. यू नो व्हाट हैज हैपेंड आफ्टर BMP? मेरी माँ मुझे हर तीसरे दिन, मैम थैंक्स टू यू, हर तीसरे चौथे दिन मुझे नीचे, मतलब पापा मम्मी ग्राउंड फ्लोर पे हैं और मैं 2nd फ्लोर पे रहता हूँ, ऊपर नीचे. जब मैं जाता हूँ या जब मैं आता हूँ, मुझे पता है क्या बोलते हैं मैम? 1 हफ्ते में एक बार मुझसे ना अपनी नज़र उतरवा लिया कर. दिस इज व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम BMP. दिस इज व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम BMP. पैसे वैसे सब आएंगे अपने आप, पैसे विल फॉलो, दे विल फॉलो, टीम विल फॉलो, एवरीथिंग विल फॉलो. मेरी माँ मुझे कहती है 1 हफ्ते में एक बार मुझसे अपनी नज़र उतरवा लिया कर. सो वी वर कवर्ड बाय न्यूज़पेपर, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स. पीछे वाली स्लाइड पे, हाँ. मोस्ट लाइकली भगवान ने चाहा, सर का आशीर्वाद रहा, एंड सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, तो 2026 में वील बी आउट विद आवर IPO. सो हमने न्यूज़पेपर में अपने दिवाली फंक्शन में सबको बता दिया, खुशखबरी, जल्द लॉन्च होगा कंपनी का IPO चिरायुगर. अखबार वालों ने छाप भी दिया. So हमने दिवाली मनाई. So you'll create lots and lots of memories, not only with your team, with your BMP members, with everybody. मजा आने लगेगा आपको पार्टीज में, इन सब Yeah, चीजों. so you'll show that further. How's your business gone up, profits? अब वो भी बता रहा हूँ मैं. चलो. जब मैं सर के पास आया था तो आई टोल्ड यू मैं कुछ 12-12.5 करोड़ के GP पे था. 1.2 करोड़ के GP पे था. दिस ईयर वी 31 मार्च 2025 में वी आर गोइंग टू क्लोज एट 14.5 करोड़ ऑफ GP एनुअली. Wow. So this is approximately 5x of what I was before, what I am right now. This year we'll close at 14.5 crores of GP.
अकाउंट में पैसे नहीं होते थे, भगवान की दुआ से आज शायद 8-9 करोड़ की एफडी करा दी मैंने, धीरे धीरे सरका के पैसे। वो होता है ना सर, वो फोर अकाउंट सिस्टम, ये सरकाता रहे धीरे धीरे, क्योंकि गरीबी में तो रहने की आदत है ना, मैं मुफलिसी में तो अकाउंट जितना भिखारी भिखारी सा लगे ना, उतना ही अच्छा लगता है वो पाक करते रहो साइड में, धीरे धीरे बनिएगा पुत्र। गॉन फ्रॉम 1 crore of GP to 14 crores. सर आई हैव गॉन फ्रॉम 1.45 करोड़। मैं उस समय 1.44 पे था, मैं 12 लाख रुपए महीने के जीपी पे आया था मैं आपके पास। दिस ईयर माई जीपी विल बी 14.5 करोड़। So you from 12 lakh crore महीने के you've gone to more than about 1 करोड़ a month। यस सर। 1 crore a month. आई एडेड, मैंने मैनिफेस्टेशन में लिखा था सर, क्लास में 5 मैनिफेस्टेशन लिखी थी, 5 में से एक ही रह गई, ये पूरी होने वाली आईपीओ की, 4 Very पूरी हो nice. गई। Very एक स्टेज पे जाके शेयरिंग करना, सबसे पहला लिखा था मुझे व्हाइट कलर की मर्सिडीज खरीदनी है, और आपने जैसे डिस्क्राइब किया था ना, मैंने वैसे ही डिस्क्राइब किया था, व्हाइट कलर मर्सिडीज ई क्लास, ड्राइविंग टू पहाड़ विद माय सन, मूविंग आउट ऑफ दी क्या बोलते हैं उसे, Sunroof. सनरूफ से बाहर निकल के, आई एम ड्राइविंग सिपिंग बियर, और मेरी वाइफ बराबर में बैठी वाइन पी रही है, और हम जा रहे हैं। आई डिड एग्जैक्टली दी सेम, व्हाइट कलर की मर्सिडीज खरीद के। दूसरा मैंने लिखा था, मेरे को एक अपना वेयर हाउस बनाना है, विच आई वॉन्टेड टू मेक। वो वेयर हाउस मैंने बीएमपी के दौरान करते बना दिया, छाप दिया, पिडलाइट को लीज कर दिया। अब वहां से मुझे 8.5 लाख रुपए महीने की पैसिव इनकम शुरू हो गई। Very nice. सो 1 करोड़ वहां से ऐड हो गया। उसके बाद आई एडेड विद इन बीएमपी, आई एडेड 3 अकाउंट्स। आफ्टर बीएमपी आई एडेड 6 न्यू अकाउंट्स। नाउ आई एम वर्किंग विद 27 कंपनीज राइट नाउ। Before BMP, how many companies were you working with? सर 5। So before BMP, you working वो with भी उस 5. एक्चुअली वो कंपनी 11 थी, उसमें से 6 कंपनियां हमने वो 20% वाले में सरका दी नीचे से। भाई टाटा, हटा दी, टाटा, तुमने नमस्ते कर दिया। हाँ टाटा, भाई तुम हमसे ना हो पाएगा। सर ने बोला जो बीच लोएस्ट 20% आपके कस्टमर है उन्हें टाटा कर दो। कस्टमर 2 साल में एक ऑन बोर्ड हो रहा है, आप कह रहे हो टाटा कर दो? नहीं आई समझ में, पर यू नो व्हेन आई वाज कमिटेड, सरेंडर कर दिया तो कर दिया। उसके बाद 6 कंपनियों को नमस्ते कर दिया सर, टाटा कर दिया उनको। वेरी नाइस। उसके बाद अब नाउ वी आर ओपनिंग अप, नेक्स्ट मंथ वी आर ओपनिंग पंजाब। हम लुधियाना जा रहे हैं सर, लुधियाना में वी हैव टेकन अ 35,000 स्क्वायर फीट वेयर हाउस इन ऑन लीज। वी आर ओपनिंग अप पंजाब, फ्रॉम पंजाब विल बी डूइंग द एंटायर नीचे वाला एरिया, उधर की साइड। वेरी गुड, ऑसम। ओके, सो मेरी टीम साइज जब मैं आया था ना, हाँ, सम ऑफ आवर की पार्टनर्स दैट वी आर वर्किंग विद राइट नाउ, कुछ हैं। जब मैं आया था यहाँ पे, मेरी टीम थी कुछ 30 लोगों की, 32 लोगों की। अभी हमारे पास कुछ 196 पीपल हैं एंड वी आर स्टिल ग्रोइंग। ऑफिस में बैठने की जगह नहीं है। कुछ लोग आते हैं, बोले सर मैं कहाँ बैठूं? जहाँ तेरा मन करे वहाँ बैठ जा यार, मेरी कुर्सी पे बैठ जा यार, मेरे को वैसी भी जरूरत नहीं है अभी, मैं तो कहीं पे भी बैठ के काम कर लूंगा। नेक्स्ट। सो आप कह रहे हो कि इतने सारे लोग बढ़ गए, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि खर्चे बढ़ गए? सर खर्चे नहीं बढ़े, मैंने बताया ना आपको, दिस इज जीपी। अब तो मतलब अगर मैं एनपी परसेंटेज की बात करूं तो सर जितना मेरा पिछले साल का, उससे पिछले साल का टोटल प्रॉफिट था, थैंकफुली मैं उतने रुपए का टैक्स भर के आया पिछले साल सर। क्या बात, क्या बात। जितना प्रॉफिट था उतना टैक्स भर दिया। वेरी नाइस। सर मैंने पापा को बोला, आप इमेजिन कर सकते हो कोई फिगर कितना टैक्स भरेंगे हम इस साल, इनकम टैक्स? तो ऐसे ही बोलते हैं, भर दें 5-10 लाख। मैं और बड़ा सोचो, थोड़ा बड़ा सोचो। सो लेट मी नॉट शेयर दैट। फिर हम एक फिगर पे आए, बोले क्या बात कर रहे हैं? हम बोला हाँ ठीक है, खुश हो जाओ, अब आप बड़े आदमी बन गए हो। वेरी नाइस। सो गाइस, यहीं पे रहते, मार खाते, सीखते, सब कुछ करते मैंने अपनी किताब भी लिख दी। वेरी नाइस। मैंने अपनी किताब भी लिख दी। ये भी मेरी एक मैनिफेस्टेशन थी कि मेरी किताब आएगी। दिस इज अंडर प्रिंटिंग राइट नाउ। ये भी लिख दी। Excellent. So this is 53 third-party logistics strategies that every CEO and CFO of a B2B business must know to avoid heavy losses in their operational businesses. So this will cover entire aspect of operationals, जहाँ पे आपके bottlenecks आते हैं, आप कहाँ अटक जाते हो, कहाँ नुकसान होता है। So सर एक छोटा सा वीडियो 2.5 minutes का प्ले करना है जल्दी से। हाँ बस। कैन यू म्यूजिक लाइट बंद कर दोगे प्लीज आप? पीयूष इसको लगा दो। लाइट्स कम कर दो।
Volume. बंद कर देंगे भैया और थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा. She's gone to switch off the lights. पिघला दे जंजीरें बना उनकी शमशीरें कर हर मैदान फतेह बंदिया कर हर मैदान फतेह घायल परिंदा है तू दिखला दे जिंदा है तू बाकी है तुझ में हौसला तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे कर डाल तू जो फैसला रूठी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा भीड़ से जुदा भीड़ से जुदा कहने को जर्रा है तू लोहे का छर्रा है तू टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह Just one last thing. Put on the last. Thank you, Rahul sir. Thank you, Panna ma'am. Thank you. I love you. और एक बात और बताऊं, राहुल सर एक बात झूठ बोलते हैं. यहाँ पे भी लिखा है, लीडिंग बिजनेस कोच ऑफ इंडिया. झूठ बोलते हैं सर, पता है? He is not a business coach. He is a life coach. Very nice. Awesome. Really good and really good. Thank you so much. मेरी तो जिंदगी बदल दी सर ने. Thank you. अपना फोन नंबर और दे दे if anybody wants to get in touch with you, darling. Sir, I'm here. Thank you guys. Thank you. What's your phone number? फोन नंबर है 9873096719. 98719 So anybody wanting to get in touch with Chirayu for any support, anything that you need, anything that you want for anything, logistics में कुछ समझ में आना है, नहीं आ रहा है. Thank So, you. Anything that you want.
Awesome. Really nice. And all of you should also have a story that someday you will come and be sharing on the stage. मज़े आ गए. Thank you so much. Really nice. हम दोनों की फोटो खींच ली कि नहीं? जल्दी आ जा. ये ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे. अपन ना जल्दी आओ. आ जाओ. जल्दी आ जाओ.